अगर आप गोवा गए और इस बीच को विजिट नहीं किया तो मान लो मेरी बात, आपकी गोवा की विजिट अधूरी है। यह है गोवा का अगोंडा बीच। साउथ गोवा का यह बीच इतना अकेला, इतना शांत और इतना खूबसूरत है कि आपकी छुट्टियों के बल्ले बल्ले। अगर आप अगोंडा बीच पर आए हैं तो आपको जरूर कयाकिंग करनी चाहिए। जब आप कयाकिंग करने जाएं तो बड़ा ही सुकून महसूस करेंगे। अगोंडा बीच की सबसे बड़ी खासियत मैं आपको बताऊं, इस बीच की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ कुछ भी नहीं है। अच्छा रहने का ठिकाना है, बढ़िया फूड है, उसके अलावा कोई हंगामा नहीं, कोई धमाल नहीं। यहाँ पे अगर कोई होता है वो आप, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, एक साफ सुथरा बीच और बहुत ही अच्छा एटमॉस्फियर। और इसीलिए ये बीच अन्य बीचों की तुलना में बहुत ही अलग है। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन गोवा का यह सबसे साफ सुथरा बीच है। समंदर का पानी इतना साफ कि आप नीचे की रेत तक देख सकते हैं। इस बीच के किनारे पर आप प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। ढलता हुआ सूरज बेहद खूबसूरत लगता है। समंदर किनारे पे बनी हुई शैगियां इतनी खूबसूरत है कि विंडो से ही आपको समंदर का व्यू देखने मिलता है। और हर शैगी में जाकूजी है, जिसकी वजह से आपका आनंद दुगना हो जाता है। यह है एक ऐसा बीच जहां पहुंचने के लिए आपको टैक्सी के ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। यहां स्टे करना भी बहुत सस्ता नहीं है। खाना तो भाई लाजवाब। इस बीच पर ज्यादा इंडियंस नहीं होते। यहां ज्यादा एक्टिविटीज नहीं है। कुछ एक बोट्स हैं जिससे आप समंदर में घूमने जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको कयाकिंग करनी हो तो इससे बेहतर बीच और कोई नहीं। यहां गंदगी का नामो निशान नहीं है। कुछ ऐसा समझ लीजिए कि ऐसा बीच भारत में शायद ही आपको कहीं और देखने मिले। अगर आप अगोंडा बीच पर आए हैं तो आपको जरूर कयाकिंग करनी चाहिए। ये देखिए, पीछे एक बहुत ही खूबसूरत सी झील की तरह आपको एक वाटर कंटेंट जो है वो देखने मिलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो बहुत ज्यादा गहरा भी नहीं है, साफ पानी है। समंदर में जब ज्वार आता है तो वो पानी इस तरफ से होते हुए फिर नदी के साथ में आगे की तरफ जो है ये रास्ता जुड़ जाता है। और यहाँ पे कई सारे लोग कयाकिंग के लिए आते हैं। और लगभग सुबह के समय में और अगर शाम के समय में आप आ जाएं तो ये बहुत ही खूबसूरत और एक अच्छा एक्सपीरियंस आपके लिए होता है। देखिए, यहाँ पे बहुत सारी कयाक्स भी हैं। और ये कयाक्स के लिए जो टूरिस्ट आते हैं उनका क्या एक्सपीरियंस होता है, हम टूरिस्ट से तो बात करेंगे। आइए कयाक के ओनर के साथ में भी बात करते हैं। यहाँ पे लगभग आपके पास कितनी कयाक्स हैं? मेरे पास तो 2 है और सबका 2-2 कायक है। और बहुत गेस्ट आते हैं उधर कायाकिंग के लिए। तब ऐसे हमारा 200 पर पर्सन है। और जैसे एक आधा घंटा देते हैं हम लोग, और 1 घंटा भी करना है तो ऐसा थोड़ा एक
जैसे 800 होता है तो आप हम लोग 1 घंटे के लिए 700 भी करते हैं। जैसे 700 नहीं तो 600 पकड़ लो लास्ट। ऐसे तो एक ही आते हैं। जैसे बहुत गेस्ट तो आते ही है। तो ये कयाकिंग का जो ये रूट है वो कितना डीप है? तो ज्यादा डीप भी नहीं है, जैसे कमर तक नहीं तो ये इतना तक आते हैं। ज्यादा डीप नहीं आते। और जैसे 4 किलोमीटर लंबा भी है। अच्छा। हाँ। तो एंड पॉइंट तक जाके रिटर्न आने में कितना टाइम लगता है? जैसे उधर से आने के लिए एक 1.5 घंटा ऐसा पकड़ लो। 1.5 घंटा लगता है। 1.5 घंटा? हाँ। वहां से जाकर वापस आने के लिए। वापस आने। थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ से अगर आप सामने देखेंगे तो ये देखिए, ये है अगोंडा बीच, और अगोंडा बीच के बगल से जो स्ट्रीम आती है, ये स्ट्रीम जुड़ती है यहाँ पर नदी के साथ में, आप देख सकते हैं। और ये जो पूरा का पूरा रूट है, ये रूट यहाँ से अंदर की ओर जाता है और आप कयाकिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। तो चलिए अब मैं भी कयाकिंग करूंगा। दोस्तों, यहाँ पे धूप बहुत ही अच्छी निकली है, सुबह का समय है इसलिए नरम धूप है। और ये है बैक वाटर राइड्स। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अगोंडा बीच की बगल से ही एक नदी बहती है, और इस नदी में आप अपनी कायाक के साथ में घंटों तक कयाकिंग कर सकते हो। और आपको नदी के तट पर क्या दिखाई देगा, तो ये देखिए खूबसूरत से नज़ारे। यहाँ पे बहुत ही ऊंचे ऊंचे नारियल, सुपारी, काजू के पेड़ दिखेंगे। पानी एकदम साफ, इतना साफ कि आप जमीन के तल तक देख सकते हैं। और अगर आप लकी रहे तो आपको कई सारी मछलियां भी देखने को मिल सकती हैं। हालांकि यहाँ पर मछुआरों की बहुत सारी बोट्स पार्क हैं, और यहाँ पे कयाकिंग करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। बहुत ही आनंददायक सफर है। लगभग आप 2 से 3 घंटे का ये रूट है, और इस रूट से होते हुए आप अगोंडा बीच से शुरू करते हुए आप बहुत ही अंदर तक जा सकते हैं। और इस दौरान पंछियों की इतनी खूबसूरत आवाज सुनाई देती है। तोते, मैना, कोयल, ऐसे कई सारे पंछी जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, और उसकी खूबसूरत आवाज होगी। और यहाँ पे पूरी तरह से शांति है। आप देख सकते हैं कोई भीड़ भाड़ नहीं, ज्यादा लोग नहीं। यही इस जगह की खासियत है, और यही इस जगह की खूबसूरती भी है कि आपको अपने साथ समय बिताने का परफेक्ट मौका मिलता है। तो चलिए अब मैं कयाकिंग करता हूँ। गोवा के कई सारे बीच पर कयाकिंग की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन ये एक ऐसा बीच है जहां बैक वाटर राइड लगभग 4 किलोमीटर जितनी लंबी है। ये पूरा का पूरा रूट दोनों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है, और इसकी वजह से आप प्रकृति का पूरा आनंद ले सकते हैं। नॉर्थ गोवा में आप किसी भी बीच पर जाएं तो शैगी से लेके फेरी वाले और बड़े बड़े लाउड स्पीकर कई बार आपका मजाक किरकिरा कर देते हैं, लेकिन गोवा के इस अगोंडा बीच पर ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ पूरी तरह से खामोशी छाई रहती है। तो अगर आप गोवा के किसी ऐसे बीच पर जाना चाहते हैं जहाँ पे फुल पैसा वसूल हो, तो गोवा का अगोंडा बीच आपकी पहली चॉइस है।